मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीपीओ के मेडिकल के बारे में। हमारे बहुत सारे भाईजन जो हैं सीपीओ का मेडिकल देने जा रहे होंगे, उनके लिए भी है, और जो 2024 के मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। सबसे पहली बात तो कोई भी मित्र जो 2024 का फॉर्म फिलअप कर रहा है वो एक बात मेरी बहुत ही कायदे से सुन ले कि यदि आप फॉर्म तभी फिल करना कि आप पहले ये देख लेना कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। जो भी पहली बात तो एसएससी की वेबसाइट पे जाइए और आप सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें देखिएगा कि जो भी मापदंड हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं मेडिकल के या फिजिकल के, उन्हें आप मतलब उनको आप पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले देख लेना। नहीं तो भाई बहुत पछताना पड़ सकता है। मेरे ही ग्रुप में मेरे 5-5 के ग्रुप बांटे गए थे मेडिकल जब हो रहा था। उसमें एक लड़का था जिसके नंबर 350 मार्क्स थे, समझ लो मेरे 309 मार्क्स लगभग हैं, और उसके 350 मार्क्स थे। और समझो पूरी साल उसने मेहनत की, और पूरी साल मेहनत करने के बाद क्या नतीजा मिला? नतीजा मिला फेल। कलर विजन था, वो बाहर कर दिया गया। तो समझ लो आप कितनी मेहनत करते हो और आपको ये फल मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप यदि फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने आप का आत्ममंथन कर लो, और ये भी ध्यान रखो कि आपका मतलब माइंड जो है इस प्रकार से सेट है वहाँ जाने के लिए कि नहीं, कोई भी आपको नौकरी मिले तो। दूसरी बात, जो मेडिकल हो रहा है वो 2 दिन के लिए हो रहा है। पहले दिन क्या होता है मेडिकल में, आपके जो भी मेरे नेक्स्ट अभी जो कि 14 तारीख तक शायद मेडिकल चल रहे हैं, तो जो भी मेरे भाईजन मेडिकल देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है कि तो कि आप फ्री हो जाएं, माइंड एकदम आपका जो है एकदम काम हो जाए और आप चीज़ों के बारे में जान जाएं कि मेडिकल कैसे हो रहा है। देखो 2 दिन मेडिकल हो रहा है, ठीक है। पहले दिन क्या होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, और तीसरा जो है ब्लड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है। फर्स्ट डे आप जाओगे तो ये 3 चीज़ें होंगी, 4 चीज़ें होंगी। पहला आपका सब डॉक्यूमेंट्स पूरे जो हैं आपको ले जाना है, और डॉक्यूमेंट में बहुत ध्यान रखना है कि जो जो आपकी पहले तो 2-2 कॉपी सबकी ले जानी है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और आपका निवास भी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, निवास भी चाहिए। और आपको निवास के साथ साथ आपका जो आपका आय जाति निवास है, जाति है जो ना, जाति भी चाहिए आपको। यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास है तो ये बात ध्यान रख लेना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो डेट ना 2022-23 का चाहिए, और 2022-23 में भी आप ये बात ध्यान रखना कि आपको जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट थी ना उसके पहले का होना चाहिए, नहीं तो बहुत लड़कों को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया था, ये बात ध्यान रखना आप। और ये भी ध्यान रखना है कि 2-2 फोटो कापी सबकी चाहिए। तो पहला तो जब आप कॉपी मतलब वो लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, निवास भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, चाहे जब कहो चल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको बिठाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको बिठाया करके फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। आपको हॉस्पिटल ले जाने के बाद आपको यूरिन टेस्ट वहीं पर होगा, वहीं ब्लड टेस्ट होगा, वहीं एक्सरे होगा, आप वापस आएंगे, आपको रिलीज कर दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट डे, क्योंकि ये 4 चीज़ें होने में ही आपका पूरा दिन चला जाएगा। नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा, और जब नेक्स्ट डे जाओगे तो आपका पूरा बॉडी टेस्ट होगा। तो ये मेरी बात भाई ध्यान रख लेना, किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना दिमाग में। मेडिकली यदि आप फिट हो, आपको मालूम है कि कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, मैं मेडिकली एकदम फिट हूँ, तो आप काम रहना, पीसफुल माइंड आपका रहना चाहिए, नहीं तो भाई बीपी में आप बाहर हो जाओ। आपकी पल्स मापी जाएगी, और पल्स में आप ध्यान रखना कि नॉर्मल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी 96 95 आ रहा है। जैसे मेरा नपा था तो मेरा 74 आया था, तो मुझे मालूम था कि मैं एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद आपको आँखों के लिए बुलाया जाएगा। तो आँख जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको 5-5 के ग्रुप मेरे बने हुए थे, तो बहुत ही अटेंटिव माइंड अपना रखना है वहाँ पे, क्योंकि जब साथ के साथी जब आपके पढ़ रहे हो तो पूरे उन शब्दों को आप सुन सकते हो कि वहाँ पर वो सेंटेंस क्या पढ़ा रहा है। जब आपको पास से पढ़ाते हैं वो, तो ये बात ध्यान रखना, बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, आपका पहला जैसे आपका साथी चला गया वो पढ़ रहा होगा,
तो आप क्या करोगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे मेरे केस में यही हुआ था, क्योंकि एक आंख आपकी बंद करते हैं और एक आंख में आपको तो ये क्या हुआ कि मैं जब पढ़ रहा था तो उनकी उंगली मेरी आंख में लग गई। तो जब उंगली आंख में लग गई तो मुझे इस आंख से दिखने मिलेगा। लेकिन मैं शुरुआत से ही मेरा अटेंटिव पूरा माइंड था कि वो 2 सेंटेंसेस ही पूछ रहे थे, तो दोनों सेंटेंस मैंने, मेरा 5वां नंबर था तो मैंने याद कर लिए थे। और जब मुझे बुलाया गया तो मुझे सच में पहले तो इससे दिखा और इससे दिख ही नहीं रहा था, तो मुझे सेंटेंस याद था, तो मैंने उस सेंटेंस को पढ़ दिया और मैं पास हो गया था। समझ रहे हो? तो आंखें चेक हो गई। फिर उसके बाद आपको कान के लिए बुलाया जाएगा, कान आपका चेक होगा, ठीक है। और फिर आपको पूरा निर्वस्त कर दिया जाएगा और फिर बॉडी के पूरे अलग अलग पार्ट्स आपके चेक किए जाएंगे। पाइल्स भी चेक किया जाएगा ना, आपका आपका पेनिस जो है उसको भी चेक किया जाएगा, आपकी फिंगर्स उंगलियां सारी चेक की जाएंगी, कान नाक हर जगह। बाल पता नहीं क्यों ऐसे इसको पकड़वा कर खिंचवा रहे थे बाल, मुझे पता इसका मतलब मुझे नहीं मालूम हुआ क्यों खिंचा रहे थे। तो दोनों हाथों से वो बाल ऐसे पकड़ा के ऐसे से हिला रहे थे। अब मुझे ये नहीं मालूम वो क्यों ऐसा कर रहे थे, तो मैंने किए वो। और फिर उसके बाद उन्होंने भी, जो कमांडेंट सर थे, जो असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने पूरे बाल हिलाए खूब तेजी से, उंगलियां चेक की, पूरा बॉडी टेस्ट होता है। और ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारे भाई जो हमारे हैं वो बीपी में बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो बीपी आप टेंशन लोगे ना तभी प्रॉब्लम होगी आपको। आप बिल्कुल काम रहना है, आप गाने गा सकते हो वहाँ पर बैठ करके, बिना फालतू की बातों में हंस सकते हो वहाँ पर बैठ करके। तो आप कोई भी टेंशन मत लेना। यदि आप मेडिकली फिट हो तो कोई आपको बाहर नहीं करेगा। यदि प्रॉब्लम है तो आप बच भी नहीं सकते हो। ये बात मेरी एकदम बिल्कुल बाकायदे ध्यान रख लेना। यदि आपको कोई दिक्कत है, आपको कानों में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, दांतों में दिक्कत है, या आपकी उंगलियों में, हाथ पैर में आपका फ्लैट फुट है, आपका आपका नॉक नी है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। आप बाहर ही होना है आपको। और टेंशन यदि आप करोगे तो आपका बीपी में बाहर हो जाओ। और एक बात मेरी बहुत ध्यानपूर्वक भाई ध्यान सुनना, किसी के चक्कर में आ करके आप दवा ववा मत खा लेना कोई। बीपी मैंने देखा, बीपी कंट्रोल करने के लड़के ने दवा खा ली थी, एक सर्विसमैन थे वो, तो उन्होंने दवा खा ली। पहले उन्होंने मीज़र किया, मापा गया उनका तो बहुत हाई जा रहा था। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे का उन्होंने रेस्ट दिया गया कि चलो थोड़ी देर आराम कर लो, रिलैक्स माइंड आप कर लो, अब आपका दोबारा हम बीपी कर देंगे। डॉक्टर ने बोला। बहुत कोऑपरेटिव है स्टाफ। मैं लखनऊ में हुआ था, 4BN में लखनऊ में हुआ था, तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि 1 घंटे का रेस्ट मिला, तो एक लड़के के पास बीपी को कंट्रोल करने की दवा रही होगी कोई, तो उन्होंने खा ली। जब उन्होंने खा ली तो उनका जो फिर दोबारा जब जांच के लिए गए तो उनका बीपी बढ़िया निकला। और वो डॉक्टर है भाई, देखो वो बेवकूफ़ नहीं कोई वहाँ पे बैठा, वो तुरंत जान गए और उनको तुरंत बाहर कर दिया, री-मेडिकल दे दिया। अगले दिन उनको बुलाया गया। तो यदि आप इस प्रकार का धोखाधड़ी करोगे तो आप पकड़े जाओगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। और हाँ, एक भाई मेरा साथ में था, उसके दादाजी भी एक्सपायर कर गए थे, मेरे साथी था मेरा। तो बेचारा फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पहले दिन हुआ और जैसे ही हम लोग पहला दिन हुआ और रिलीज हुए, और तुरंत वहाँ से उसके घर से फ़ोन आ गया कि दादाजी एक्सपायर हो गए। अब समझो लखनऊ से फर्रुखाबाद बेचारा वो रात ही को गया, और रात को शायद 1 बजे पहुँचा, और 1 बजे 2 बजे फिर चल दिया, फिर वापस आया बेचारा। और उसका जो है री-मेडिकल उसको दिया गया पाइल्स में, हेमोरॉइड्स में, एक्सट्रीम हेमोरॉइड्स में। तो उसको पाइल्स में दिया गया प्रॉब्लम, और जबकि वो बता रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके संग कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बता रहा था कि मुझे पाइल्स में दे दिया गया। तो यदि आपके जहाँ मतलब जो आपका गुहा द्वार होता है, जहाँ से आप जो ऐस का, तो वहाँ पर यदि कोई दाना जैसा है, आपको पाइल्स महसूस होता है, और आपको मतलब लगता नहीं, आपको दिक्कत नहीं होती कभी भी, लेकिन आपका वो दाना जैसा यदि आपका जो मतलब इस प्रकार से खाल होती है वहाँ पे, मैं सच में बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे यदि दाना है मटर के जैसा, तो आप समझ लेना उसका ऑपरेशन करा लेना। मेरे संग भी प्रॉब्लम थी, 2021 में मैंने इसका ऑपरेशन करा लिया था। मुझे मालूम था कि कोई दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने इसको हटा दिया था। और मैं जीडी में, एसएससी जीडी में भी मेरा मेडिकल में पास हुआ, एसएसबी मुझे उसमें मिला था। रेलवे का मैंने कराया, रेलवे में भी मेरा मेडिकल फिट हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मेरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद अभी सीपीओ का था, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। मैं टेंशन नहीं ले रहा था। जब भी मुझे उलझन होती थी, टेंशन होती थी कि बीपी ना बढ़ जाए, तो मैं गाना अपना गाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आप टेंशन फ्री होकर के भाई आप दीजिए जा करके मेडिकल, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और जो भी नए अभ्यर्थी, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी 2024 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, वो भाई अपनी पूरी जांच करा लें, नहीं तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक जिसका भी मेडिकल है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। समझ रहे हैं। और स्टाफ के बारे में आप परेशान ना होइए। 4BN लखनऊ में सभी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, सरदार जी हैं, गज्जन सिंह नाम है उनका, उनसे मिलना जा करके, बहुत मस्त अव्वल दर्जे के आदमी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।